तस्वीरें हम आपको सीधे इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी मेमोरियल पहुंच चुके हैं और उत्साह देखिए वहां पर मौजूद अप्रवासी भारतीयों का जबरदस्त उत्साह। मोदी मोदी के नारे जिससे शुरुआत हुई आपने सुना। इससे पहले वंदे मातरम से लेकर भारत माता की जय, ये जयकारे वहां पर लग रहे हैं। राहुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। राहुल, पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी? हाउ मच टाइम, अबे जब खत्म हो जाए राहुल के पास चलेंगे। वो हमारा सवाल अभी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बता दें, गांधी मेमोरियल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वही गांधी मेमोरियल है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जब गए थे 2000 में वॉशिंगटन के दौरे पर, उस वक्त इसे स्थापित किया गया था। एक बार फिर से वो जोश और उत्साह दिख रहा है। राहुल कंवल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तस्वीरें देखिए, अब सुषमा स्वराज भी वहां से जाती हुई। लोगों से जो एक जन संपर्क बनता दिख रहा है, लोगों से जो मिलने का मौका मिल रहा है, इसी वजह से जबरदस्त उत्साह है। सुना आपने, कोई उनसे पूछ रहा है वो कैसी हैं। महात्मा गांधी के स्टैचू पर अब नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सुषमा स्वराज की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। बिल्कुल इंडियन एम्बेसी के सामने इसकी स्थापना की गई है, इस मूर्ति की। और ये सुनिए, ये सुनिए। ये है जोश और जुनून अपने प्रधानमंत्री के लिए, जो वहां पर एक बार फिर से मोदी मोदी के जयकारे के साथ दिख रहा है। इससे एहसास हो जाता है कि वहां पर अब नरेंद्र मोदी को जो लोग देख पा रहे हैं वो उनके नाम के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले वंदे मातरम से लेकर भारत माता की जय, ये तमाम नारे लगाए जा रहे थे। You are actually blocking them, so don't move it. You just take it. You stay here, you'll get a picture. Thank you. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, और आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ओबामा से भी मुलाकात करने वाले हैं। और मोदी मोदी के नारे, और इस बीच सुषमा स्वराज भी लोगों की तरफ हाथ हिलाती हुई, क्योंकि जितने भी अप्रवासी भारतीय वहां पर सड़कों के किनारे मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल मूर्ति के बिल्कुल करीब नहीं आने दिया गया है। लेकिन जो मूर्ति आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, आपको बता दें 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त के प्रधानमंत्री, स्टेट विजिट पर गए थे अमेरिका वॉशिंगटन, तब उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में इसे स्थापित किया गया था। ब्रॉन्ज से बनी ये प्रतिमा, और इसको डिजाइन किया गया गौतम पाल द्वारा, जो कि भारतीय हैं। और ये ड्यू पॉइंट सर्कल पर इसी तरह से ये प्रतिमा तब से है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। इसके बाद एक पूरा सिलसिला है उनकी बैठकों का, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेमोरियल पर भी वो जाने वाले हैं। और आपको बता दें कि बीते दिन भी जब उन्होंने तोहफा दिया राष्ट्रपति ओबामा को, तो उसमें मार्टिन लूथर किंग की बाकायदा रिकॉर्डिंग उस भाषण की जब उन्होंने भारत आने पर दिया था, उनकी तस्वीर जब वो राजघाट पर थे। और अब उनके मेमोरियल पर भी इसके बाद जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये हिंदुस्तानियों की तस्वीर देखिए, डीसी लव्स मोदी, इस तरह के पोस्टर्स हाथ में लिए, हाथ में तिरंगा लिए, वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी मोदी। आज वॉशिंगटन की सड़कों पर ये गूंज है। सुबह सुबह का वक्त है वहाँ पर, अभी बस सुबह की शुरुआत हुई है और जो भारतीय वहाँ पर हैं
उन सभी के लिए जैसे एक ऐतिहासिक लम्हा, हर कोई करीब से मोदी को देखना चाहता है। और अब सेल्फी का भी जमाना है, नरेंद्र मोदी भी सेल्फी लेते हैं, उनके चाहने वाले भी यहाँ पर सेल्फी लेते हुए। महात्मा गांधी के स्टैचू पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुषमा स्वराज कम से कम पहुंच गई हैं, उनकी तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। इस बीच पूरे इलाके को, जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो भारतीय वहां पर देखना चाहते थे उन्हें, वो बिल्कुल बेताब, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम लोग हाथों में तिरंगा लिए मोदी मोदी के नारे लगाते हुए। ये उत्साह उस प्रधानमंत्री के नाम है जिसने एक जबरदस्त जनादेश के साथ इस बार सत्ता हासिल की है, जिसका जादू इससे पहले न्यूयॉर्क में दिखा, सेंट्रल पार्क पर, मैडिसन स्क्वायर में। उसी नरेंद्र मोदी के जादू के लिए आज लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं। ये जोश है उस प्रधानमंत्री के नाम जिसके भाषण सुनकर युवा पीढ़ी अपने आप को कहीं ना कहीं उससे जोड़ती है। लोगों का ये कनेक्ट, ये नरेंद्र मोदी के लिए चाहत इस वजह से है कि तमाम सरल तरीकों से, और तस्वीरों से अब लग रहा है कि वो पहुंचने वाले। ये देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस आने का इंतजार है। तस्वीरों से साफ हलचल दिखाई दे रही है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। राहुल कंवल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बन रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। और ये आप देख रहे हैं सुषमा स्वराज को, विदेश मंत्री। और अब बस नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है। सुबह सुबह का वक्त यहाँ वॉशिंगटन में, और सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री एक के बाद एक तमाम कार्यक्रमों में जाने वाले हैं, जिसमें आप देख रहे हैं सुषमा स्वराज को सुजाता सिंह से बात करते हुए, क्योंकि वहां पर अब प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। भारतीय विदेश सचिव हैं इस वक्त सुजाता सिंह, और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ वो बातचीत करती हुई। इस बीच सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब पहुंचने का। प्रतीकात्मक तरीके से भी यहां और इसके बाद मार्टिन लूथर के मेमोरियल पर जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे तमाम प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक जगहों पर जाते हुए, जहां महात्मा गांधी शांति के दूत माने जाते हैं, वहीं मार्टिन लूथर किंग ह्यूमन राइट्स और ब्लैक राइट्स के लिए अपनी पहचान पूरे विश्व में रखते हैं। गौरव सावंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, अब पहुंचने ही वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबरदस्त जोश और उत्साह दिख रहा है। जी हाँ, भारतीय समुदाय के लोग सुबह से ही यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। सुबह से ही गुजरात अस्मिता की यहाँ बात चल रही है, एक महात्मा गांधी और दूसरा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह से ही खासा इंथुजियाज्म, खासा उत्साह इन लोगों में है। वो फेसबुक और ट्विटर पर एक दूसरे को मैसेज करके ये कह रहे थे कि शुरू में ये प्लान था कि लिंकन मेमोरियल भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल भी जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे। लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ है प्रधानमंत्री के शेड्यूल में और केवल सुबह यहाँ आए हैं और अब इसके बाद उनकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से बैठक होगी और दोपहर बाद वो लिंकन मेमोरियल जाएंगे। तो ये जैसे ही संदेश गया तो बाकी हर जगह से भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रवासी भारतीय है मिलना चाहते थे वो यहाँ आए हैं। अच्छी खासी नारेबाजी कुछ समय पहले तक हो रही थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए लोगों से यही कहा गया कि आप एक यहाँ प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने दीजिए, एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित कर लें, अगर समय होगा तो आपसे भी जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार उन्हें करना होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर
अपनी श्रद्धांजलि दे लें। उसके बाद सुरक्षा के कारणों की वजह से लोगों को रोका गया है। उसके बाद अगर मुमकिन हो पाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर पाएंगे। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में गांधी स्टैचू पर पहुंच गए हैं और पहले लोगों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले बताया गया था कि हो सकता है पहले उनसे श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है वो पूरा कराया जाए, जिसके बाद वो लोगों से मिल सके, लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करते हुए गांधी स्टैचू के बिल्कुल सामने सड़क पर मौजूद लोग इंतजार कर रहे थे, एक झलक देखना चाहते थे नरेंद्र मोदी को, और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये उत्साह, ये जोश है उस प्रधानमंत्री के लिए जो एक जबरदस्त जनादेश के साथ इस बार सत्ता में आया है, और इसी के साथ उम्मीदों और उस कसौटी पर खरे उतरने की चुनौती के साथ आज वो अप्रवासी भारतीयों से रूबरू है। वॉशिंगटन की तस्वीरें हैं। भारतीय वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, इससे पहले वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, एक एहसास है, एक भावना अपने देश के लिए जो अपने प्रधानमंत्री को देखकर परदेश की जमीन पर आता हुआ इन भारतीयों। सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, इसीलिए जो लोग सीधे बिल्कुल करीब जाना चाहते थे उन्हें पहले अलग करके कॉर्डन ऑफ करके रखा गया था, लेकिन एक बार मोदी पहुंचे, चले गए उनकी तरफ, उसके बाद वो कर रहे हैं बस किसी तरह से करीब से नरेंद्र मोदी से मुलाकात। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस बीच जो जोश और उत्साह है भारतीयों का वहां पर, उसको दरकिनार करके मोदी नहीं आगे बढ़ पाए और उन्होंने पहले लोगों से मुलाकात की। ये जोश इस बात को लेकर भी है क्योंकि कई लोग ये मानते हैं 10 वर्षों तक वीज़ा नहीं मिला था, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने और फिर अमेरिका गए, तो ये उस लोकतंत्र की भी ताकत का एहसास है जिसके फैसले के बाद अमेरिका को भी झुकना पड़ा। आपको बता दें, ये देखिए, हर कोई बस एक किसी तरह से फोटो खींच लेना चाहता है, एक झलक करीब से देख लेना चाहता है, हाथ मिला लेना चाहता है अपने प्रधानमंत्री से। ये तमाम अप्रवासी भारतीय हैं जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे, सुबह से इंतजार कर रहे थे, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के पास सीधे जाते हुए, पहले हाथ हिलाते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए। अप्रवासी भारतीयों का इससे पहले न्यूयॉर्क में आपने देखा था कि कैसा जोश था, अब वैसा ही जोश वॉशिंगटन में भी देखने को मिल रहा है। तो न्यूयॉर्क के बाद अब वॉशिंगटन का नज़ारा भी वैसा ही दिख रहा है। ज़बरदस्त जोश है अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। प्रवासी भारतीयों में तिरंगा हाथ में लिए सब पहुंचे गांधी मेमोरियल, क्योंकि सभी को पता था आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद मार्टिन लूथर जूनियर के भी मेमोरियल पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिर तो सिलसिला पावर पैक्ट रहने वाला है, क्योंकि आज अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से भी मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें आर्थिक से लेकर आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बातचीत और सहमति बनने की उम्मीद है। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए लोगों की तरफ हाथ हिलाने के बाद गांधी स्टैचू का रुख करते हुए। गौरव सावंत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं, जो इस वक्त देख सुन पा रहे हैं, और जो जज्बा दिख रहा है उसके बारे में बताएं।
ये उत्साह देखते ही बनता है। जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग उमड़ पड़े जैसे ही इनकी बड़ी सी काली गाड़ी सबर्बन वहां पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो लोग, हालांकि एक सुरक्षा घेरा है, एक तार बंधा हुआ है, रस्सी है, उस रस्सी के दूसरे पार से लोग भारत का झंडा हिला हिला के मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रुककर उन्होंने उनके अभिवादन का स्वागत किया। हम लोग सड़क की दूसरी ओर हैं और सड़क की दूसरी ओर से वो इस काली सबर्बन के उस पार से आपको वो तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिले, उनके अभिवादन का स्वागत किया और लोगों ने अपने मोबाइल कैमरा निकाल के झटाझट उनके साथ तस्वीरें खींचने की कोशिश की और प्रधानमंत्री भी रुके रहे, लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाई, हाथ मिलाया कई लोगों से। जो उत्साह है वो यहाँ देखते ही बनता है। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं माल्यार्पण करने के लिए महात्मा गांधी की स्टैचू पर। ये भारतीय दूतावास के बिल्कुल सामने की एम्बेसी रोड कहलाती है, भारतीय दूतावास के बिल्कुल सामने की जगह है ये, और यहीं पर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय इकट्ठा हुए हैं। अंजना, आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी यही कहा था न्यूयॉर्क में कि हम महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध का देश है, इसीलिए हमारे देश में आतंकवाद और खासतौर पर हमारे देश से आतंकवाद का एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। ISIL और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन हमारे देश में फेल हो जाएंगे। और यही एक महत्वपूर्ण बात आज भी बराक ओबामा के साथ जारी रहेगी कि आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई, और उसमें भारत की बहुत अहम भूमिका बराक ओबामा चाहते हैं। और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें निराश नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने में भारत की आने वाले समय में बहुत अहम भूमिका होने वाली है। अंजना, बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं गौरव, जिस तरह की हर मुद्दे पर, चाहे आतंकवाद से लेकर हर मुद्दे पर जो सोच, जो समझ, जिस तरह की बारीकी के साथ अपनी बात को रख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे ये कम से कम एक स्थापित होता हुआ सच दिख रहा है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान कैसे अपने आप को असर्ट करने वाला है। और उसी जोश में शायद वहां पर जितने भी अप्रवासी भारतीय हैं गौरव, उसी जोश में इतना उत्साह है। उन्हें पता है कि ये हमारा वो प्रधानमंत्री है जो जबरदस्त जनादेश के साथ आया है, वो प्रधानमंत्री है जो लोगों को संबोधित करता है, तो कम से कम वो उससे कनेक्ट कर पाते हैं। ये वो पीढ़ी है वॉशिंगटन या फिर न्यूयॉर्क में रहने वाले अप्रवासी अमेरिकियों की, जो सीधा अपने प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा है और कह रहा है वो हमारे दोस्त हैं। और हाथ तो अब मिला रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर अपने प्रधानमंत्री से संपर्क में रहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री की रेस में उस समय वो दौड़ रहे थे, तो ये वही लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे थे। और प्रधानमंत्री उनके पास जा जाकर ये कह रहे हैं कि आपने मेरा साथ दिया, अब मैं आपका साथ दूंगा। इस तरह की बात, इस तरह की भावना पहली बार यहाँ के लोग कह रहे हैं हमको देखने को मिल रही है। भारत से जुड़ने का जो आनंद है और भारत का जो शक्ति प्रदर्शन है, हालांकि बहुत ही सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन है इस समय ये, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन से भी बेहद उत्साहित है यहाँ के लोग। और जो निवेश है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा इन लोगों से, आप भारत भेजे ना भेजे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर परिवार अगर 5 लोगों को भारत भेजता है, पर्यटन बढ़ता है, तो उसमें आप और मैं 2 सफल होंगे। और इसमें अब लोग एक बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। अंजना, प्रधानमंत्री के साथ जो जुड़ाव है इन लोगों का, ये यहाँ दिखते ही बनता है। जो एक्साइटमेंट है, जो एंथुसियाज्म है, वो यहाँ कर ही महसूस किया जा सकता है। यहाँ कुछ लोगों से अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई जो कह रहे थे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री को देखते हैं वो। अंजना, गौरव, अब वहां पर कार्यक्रम समाप्त हो गया है। ये पूरी जगह अगर हमारे दर्शकों को आप बताते हैं, ड्यूपॉन्ट सर्कल जहां पर इंडियन एम्बेसी के पास ही ये मूर्ति है, 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर गए थे तब इसकी स्थापना की गई थी। जो पूरा इसका ऐतिहासिक तस्वीर है वो जरा बताएं। अभी प्रधानमंत्री लोगों को हाथ हिलाकर यहाँ से अब निकल चुके हैं, वापस चढ़ चुके हैं। ये भारतीय दूतावास के बिल्कुल सामने का इलाका है जहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसकी एक अहम भूमिका आज के परिप्रेक्ष्य में भी है। बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति महात्मा गांधी को केवल अपना एक तरह से गुरु मानते हैं, बल्कि इस तरह विश्व गुरु मानते हैं। अहम इसलिए भी हो जाती है ये बात कि बीती रात जो व्हाइट हाउस में इंटीमेट जिसे कहा जा रहा है राष्ट्रपति ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें महात्मा गांधी का जो इंटरप्रिटेशन है
महात्मा गांधी की दृष्टि से श्रीमद् भगवत गीता, वो पुस्तक उन्हें भेंट की, आग्रह किया कि इसको जरूर पढ़िएगा। दोनों के लिए महात्मा गांधी एक तरह से उनके लीडर्स भी हैं और उनके लिए उनके इंस्पिरेशन भी हैं। और आज जो बातचीत होगी वो कल रात के अच्छे माहौल को और आगे ले जाने में होगी। महात्मा गांधी का देश, महात्मा गांधी के लोग और महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाले बराक ओबामा इस तरह से इस चर्चा को आगे ले जाने का प्रयास है। ये गेट टू नो ईच अदर कल रात को डिनर था और उसके बाद आज बहुत ही सब्सटैंटिव डायलॉग अब से थोड़ी देर में होने वाला है, जिसमें आतंकवाद की अहम भूमिका रहेगी, आतंकवाद से लड़ाई की अहम भूमिका रहेगी। अंजना, बिल्कुल शुक्रिया आपका गौरव, हमारे सहयोगी बने हुए थे हमारे साथ। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दोनों ही श्रद्धांजलि देते हुए गांधी स्टैचू पर, इंडियन एम्बेसी के बिल्कुल बाहर में ये है, और प्रधानमंत्री यहाँ पर लोगों से रूबरू होते हुए और उसके बाद वो भी वहाँ से निकल गए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। इस बीच ये तस्वीरें भी आ रही हैं, जरा आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री अब वहाँ से निकलते हुए छोटी छोटी बच्चियों के साथ, ये देखिए, तस्वीर खिंचाते हुए, क्योंकि बहुत जोश के साथ तमाम लोग, बच्चे, हर उम्र के लोग लगभग यहाँ पर पहुंचे हैं।